आज ओवैसी साहब पाकिस्तान के खिलाफ देश की वकालत जितना मजबूती से किया, पाकिस्तान को एक्सपोज किया। अब आपको दिक्कत है तो इसका कोई कहा कि अगर बीजेपी को आप हराना चाहते तो चुनाव नहीं भी लड़के आप बीजेपी को हरा सकते हैं। हम मनोज झा जी की बात को चिट्ठी लिखे नहीं, हमने चिट्ठी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखा है। वो मनोज झा जी के बूथ पर भी बीजेपी को वोट मिलता है, जो उनका घर है सहरसा सुपौल में। इसलिए हमें तो लालू जी से मतलब है। तेजस्वी जी सामने मुकेश सहनी को ले लिए महागठबंधन में, पशुपति पारस जी की चर्चा हो रही है और आपको इग्नोर किया जा रहा है। वही तो हम जानना चाह रहे हैं, आखिर कौन भाजपाई है राजद में जो MIM को इग्नोर करा। विधानसभा चुनाव कुछ ही दिन में होना है बिहार में, और जो महागठबंधन में शामिल होने के लिए जा रहे थे MIMI के जो पार्टी था, आदिल हसन राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इनसे जानेंगे आखिरकार आपको प्रस्ताव को क्यों ठुकराया गया। हमने एक प्रस्ताव ईमानदारी से रख दिया है। अब महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है। MIM चाहती है बीजेपी हारे, और हमने ईमानदारी से बीजेपी के सामने हराने के लिए एक प्रस्ताव रख दिया है। बीजेपी बेचैन हो गई है, बीजेपी NDA बेचैन हो गया है। हमने ईमानदारी से रख दिया है फैसला महागठबंधन। मनोज झा ने कहा कि अगर बीजेपी को आप हराना चाहते तो चुनाव नहीं भी लड़के आप बीजेपी को हरा सकते हैं। हम मनोज झा जी की बात को चिट्ठी लिखे नहीं, हमने चिट्ठी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखा है। वो मनोज झा जी के बूथ पर भी बीजेपी को वोट मिलता है, जो उनका घर है सहरसा सुपौल में। इसलिए हमें तो लालू जी से मतलब है। तेजस्वी जी फैसला ले उसमें। मनोज झा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो उन्हीं के हम उनके इशारे अब क्या किए, हम लालू जी से सुनना चाहते हैं। आखिर हमने लालू जी को लिखा, हम लालू जी से जवाब चाहते हैं। आखिरकार आप लोगों को महागठबंधन में नहीं लिया जा रहा है, इसका कारण क्या है। ये हम नहीं बता सकते, ये तो उनसे पूछिए आप। आज ओवैसी साहब पाकिस्तान के खिलाफ देश की वकालत जितना मजबूती से किया, पाकिस्तान को एक्सपोज किया। अब आपको दिक्कत है तो इसका कोई हल नहीं। कहा जाता है कि जो आपकी पार्टी है भाजपा की बी टीम के रूप में काम करती है। अब ये सब हाथी चले, ये सब अब कोई रेलिवेंस नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमानों मजलूमों की एक शान है ओवैसी साहब, और भाजपा को मजबूर हुआ कि भाजपा को वही ओवैसी साहब को भेजा, सलमान खुर्शीद साहब को भेजा। इसलिए ये सब बात पुरानी हो गई। MIM एक पहचान है, एक वजूद है, एक शान है, और बिहार के मजलूमों की एक आवाज़ है। इंशाअल्लाह ताला मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार में चुनाव लड़ने के मुंड में है आप। पूरा हम लोग चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन का देख लेते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का क्या जवाब आता है। उसके बाद उम्मीद है कि लालू जी जो फैसला लेंगे, लालू जी इस पर बेहतर करेंगे, और लालू जी का जवाब का इंतजार है। मतलब अभी भी लालू जी के जवाब की इंतजार है कि लालू जी कहीं ना कहीं हम लोग को ले सकते हैं। लेक्चरल हमने लालू जी को चिट्ठी लिखा है, हम लालू जी से मिलेंगे भी जाकर। हम कोशिश करेंगे मिलने का भी, उनके सामने ये बात रखेंगे। आपके सामने मुकेश सहनी को ले लिए महागठबंधन में, पशुपति पारस जी की चर्चा हो रही है और आपको इग्नोर किया जा रहा है। वही तो हम जानना चाह रहे हैं, आखिर कौन भाजपाई है राजद में जो MIM को इग्नोर करा रहा है। राजद के सामने यही मेरा अनुरोध है कि वो भाजपाई को खोजे, जो नहीं चाहता है कि भाजपा यहाँ हारे। वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए उसके दिल में रहम है, दिल में मोहब्बत है, तभी वो नहीं चाहता है कि भाजपा हारे।